इनके पास 7 बच्चे हैं, देख लीजिए कि पीछे है, एक बच्चा शायद अभी कहीं गया हुआ है और एक बच्चा होने वाला है, यानी कि 8वां बच्चा होने वाला है। इनका कहना है कि इन्होंने 9 साल पूर्व ही ऑपरेशन करा लिया कि मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन उसके जस्ट 3 साल बाद ही एक बच्चा हो गया। इन्होंने सिविल सर्जन के पास कंप्लेन किया और उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है तो आप कीजिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन जब सिविल सर्जन बोले कि ये बच्चा रख लो, आगे फिर से बच्चा नहीं होगा, इसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चा ना हो। तो बच्चा हो जाने के बाद महिला का जो औरत देख रहे हैं, इनके पेट का बच्चादानी काट के हटा दिया जाता है, लेकिन बच्चादानी कटने के कुछ साल बाद ही एक और बच्चा होता है। ये देखिए, ये बच्चा होता है। और बताइए कि बिना बच्चादानी के बच्चा के पेट में रहा कैसे? ये तो सबसे अहम मुद्दा है कि बिना बच्चादानी के भला बच्चा पेट में होता है, बच्चा पलेगा कहाँ? अहम होता है कि बच्चादानी का होना। बच्चादानी नहीं है तो बच्चा नहीं होगा। जिस औरत को बच्चा नहीं होता है, वो डॉक्टर से दिखाता है तो उसे कहा जाता है बच्चादानी छोटा है या है ही नहीं, इसीलिए उसको बच्चा नहीं होगा। लेकिन जब एक महिला का बच्चादानी काट के हटा दिया जाता है, फिर ये बच्ची कैसे होती है? इसका नाम है छठी कुमारी। तो इसका जन्म होता है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं? अंतरा का सुई लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि अब ऑपरेशन मत कराओ, 2 बार ऑपरेशन हो गया, अब तीसरा बार लगातार सुई लो 3 महीने पर, ताकि बच्चा नहीं होगा। 3 साल तक लगातार सुई लेने के बाद भी देखिए कि मैडम फिर से 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब कुछ ही दिनों में एक और बच्चे को जन्म देगी। इन्होंने तंग आकर सिविल सर्जन से और जो भी अंतरा का जो भी सुई है, सबसे तंग आकर के इन्होंने डीएम सर के पास कंप्लेन किया। तो डीएम सर का क्या कहना था, सुनिए आप इनसे। डीएम सर मुजफ्फरपुर कंप्लेन किए 2018 में और 2023 में। अच्छा। 23 के डीएम सर बोले कि हम 8 दिनों के अंदर इस एक्शन लेकर के अब आपको तुरंत हम न्याय देंगे, और वो 8 दिन के अंदर में जिला लोक निवारण में कागज को भेज दिए। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों के साथ जो हुआ वो पूछिए मत। वो कागज भी हमारे पास है। हम लोगों के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया है तीनों बार, तीनों डेट में ना, तीनों डेट में हम लोग को इतना धमकी दिया गया कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, आपको ये हो जाएगा ना। तो ये बहुत तरह का हमको धमकी मिला। वो बोले हमको कि तुम अपना ऑपरेशन करवा लो, है ना, या अपना ऑपरेशन करवा लो, और पत्नी से तुम दूर रहो, हट जाओ। और सिविल सर्जन सर बैठे हुए हैं मीटिंग में, हम लोगों को सारी बात कहे। हम कहे, ओ सर, हम 60 वर्ष के हम ऑपरेशन कराएंगे, अगर कहीं हम मर जाएंगे तब क्या होगा? तब कहते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, करवाओ, ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा। सिविल सर्जन सर बैठे हुए थे। सर्जन सर को बोले कि तुम लोग गलती किया है कि वो कागज का है नहीं फॉल्सो बना लिया, यानी उसी के सपोर्ट में उसी को समझा रहे थे कि आज अगर कागज रहता तो तुम लोग नहीं फंसता। क्या केस किए हुए हैं? जी, कोर्ट में भी केस किए हुए हैं और डीएम सर के यहाँ भी आवेदन दिए हुए हैं। केस चल रहा है या नहीं? केस चल रहा है, लेकिन उसमें भी कोई अथी नहीं है। देखिए कि डीएम हो, एसपी हो, थाना प्रभारी हो या इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, उसे जनता का नौकर बनाकर सरकार बहाल करती है कि ये जनता का जो वर्कर है जनता की सेवा करे। लेकिन वो क्या किए, सिविल सर्जन को कहते हैं तुम एक डुप्लीकेट पेपर बना लेता तो आज तुम्हारे ऊपर ये कंप्लेन जो करने आया है सो कंप्लेन नहीं करता। मैडम वो कागज तो बनवा लिए, ये अल्ट्रासाउंड के बहाने करवा करके वो कागज बनवा करके हमको कागज झूठी दे दिया, फैसला कर। डुप्लीकेट पेपर भी सिविल सर्जन बना लिया। सिविल सर्जन डीएम जो है सो बनवा लिए जबरदस्ती। अल्ट्रासाउंड के बहाने ले गए, वहाँ पर कहे कि कपड़ा खुलवा करके, हम कहे कि नहीं कपड़ा हम नहीं खोलेंगे, हम वीडियो बनाएंगे। हम कहे वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो वीडियो बनाने पर हम जब विरोध किए तो 3 इतना पन्ना दिया, 3 पन्ना के इस पर दस्तखत करो। हम कहे नहीं, यहाँ पर कोई दस्तखत नहीं करेंगे। तो हम चले आए तो अपन कागज बना करके झूठा रख लिया है। देखिए कि गरीब परिवार को इस तरह से टॉर्चर कर रहा है डीएम और सिविल सर्जन कि ये लोग काफी परेशान है, लेकिन गरीब है, इनके पास न पैसा है न कुछ। अगर रहता तो शायद कोई इनका भी सहयोग करता। ये 8 बच्चे को जन्म देकर और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि मुझे बच्चा बेचना है। जब ये बच्चा बेचने की बात करते हैं तो इनके समाज में इनके लोग किस निगाहों से देखता होगा, सो जानिए।
लोग आपको कैसे देखते हैं? बुरा नज़र से देख रहे हैं कि एक पिता माँ होकर के इस तरह का ऐड जो हम दे रहे हैं कि बच्चा बेचने की बात कर रहे हैं। शर्म तो हमें भी आ रहा है, मन कर रहा है अल्लाह जिससे दोनों पति पत्नी आत्महत्या कर लें, लेकिन आत्महत्या भी अगर कर लेंगे तो इस बच्चा का भविष्य क्या होगा, यही देख करके आँख से आंसू आ रहा है, रो रहा है। एक टाइम खाना दे करके भी सोच रहे हैं कि भगवान ही अब फैसला करेंगे। अब तो किसी प्रकार ये लोग जी जाए, किसी प्रकार ये लोग जी जाए कम से कम, जो हमरा भी कुछ चले। अच्छा, जो सिविल सर्जन ऑपरेशन किया उसका नाम क्या आपको पता है? जी, ऑपरेशन जो किए थे वो शिवचंद्र भगत थे। अच्छा। और वो शिवचंद्र भगत 2018 में थे और 9 गो सिविल सर्जन बदली हो गए इतना दिन के अंदर में, 5 साल के अंदर में 9 सिविल सर्जन बदल गए और 4 डीएम साहब बदल गए। अच्छा, जो डीएम सर ये काम किए थे आपके साथ नाइंसाफी किए थे उसका क्या नाम है? नहीं, वो तो सुहेल सर जो थे वो तो कहे कि यार बस जो ही मेरा फाइल गया कि उनको ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा 11 दिसंबर 2023 को जब महिला स्टॉप सेंटर का उद्घाटन हो रहा था, महिला मतलब विकास के लिए, उसी दिन जब हमने आवेदन दिए, प्रणब कुमार थे कलेक्टर साहब, बस उसके 10 दिन के बाद उनको बदली कर दिया गया। 2 हो ही गया। तीसरा कलेक्टर साहब को जो दिए हैं उसका हमको उत्तर मिला है, वो लेके बैठे हुए। अभी जो कलेक्टर है सो? जी। मतलब एक कलेक्टर है जो सिर्फ उसी सर्जन के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। नहीं। उस बार से 3 गो डीएम साहब बदल गए और 9 गो सिविल सर्जन बदल गए, लेकिन मेरा फैसला नहीं हुआ। मतलब वो दोनों डीएम आपके सहयोग करने के इच्छुक थे लेकिन टिके नहीं। जब ही फाइल दिए उसके 1 महीना के बाद वो बदली हो गए। उसके बाद फिर जब अभी फाइल दिए हैं तो प्रणब कुमार बदली हो गए 8 दिन के बाद, तब आए हैं जो अभी आए हैं। उनको जब फाइल दिए हैं तो अभी तो चलिए रहा है, जो लिख के दे दिए हैं कि अब पैसे खत्म है आपको देने के लिए। जो ऑपरेशन का 2-4-5 हज़ार रुपया भी मिलता है वो पैसा खत्म हो गया विभाग में। अच्छा, मतलब गरीब आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप गरीब है तो? नहीं, हमारे लिए नहीं। राशन कार्ड में उससे भी नाम। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए, हम मांग यही करते हैं कि हम पति पत्नी तो कहीं मजदूरी करके कमा लेंगे, लेकिन बच्चा देश का भविष्य है। लेकिन ये बच्चा पढ़ता, अच्छा शिक्षा करता तो समाज अच्छा होता। न तो हो सकता है कि समाज गंदा होगा इस बच्चा लड़की से, कल बहुत तरह की बातें होगी। ये शिक्षित नहीं रहेगा, ये कुपोषण का शिकार। सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए ना? सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो बच्चा तो कहिए रहा है कि आज 100 रुपया लिया है हमको सरकारी स्कूल, कितना 200 रुपया लिया है, 1 महीना में 200 रुपया लेता है, तब परीक्षा देने देता है। सिर्फ परीक्षा ही होता है, पढ़ाई होता नहीं। पढ़ाई नहीं होता। इस बच्चा सबको खाना भी नहीं, आप ही पूछे बच्चे, हम तो क्या पूछे कि खाना भी नहीं मिलता है। ये आंगनबाड़ी केंद्र का है, देख लीजिए क्या सुविधा है, पूछ लीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र का भी कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं है यहाँ। गर्भवती महिला के सुइया तो देवे नहीं किया है, आयरन के गोली तो देवे नहीं किया है। बगल में कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र है, कुछ भी नहीं दिया। नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक इनको टिटनेस का जो इंजेक्शन पड़ता है गर्भवती महिला को कि इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंजेक्शन भी नहीं अभी तक इनको दिया गया। 8वां महीना चल रहा है। एनएम पहले बगल में रहती थी, यहाँ पर बगल में। जब ये मामला सुना तो एनएम चली गई, यहाँ से डेरा लेकर के भाग गई। देखिए, इस तरह से प्रशासनिक स्तर से परेशान व्यक्ति ऐसा परेशान है कि आप देख सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे के पूरे सरकारी स्तर से परेशान है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर ये सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि मुझे बच्चा बेचना है, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो बेटी को लोग बचाएगा कैसे और पढ़ाएगा कैसे? जो सरकार कहते हैं कि हम दो हमारे दो, उनको भी शर्म आना चाहिए कि जब आप इस प्रकार के सिविल सर्जन बहाल करते हैं तो भला हम दो हमारे दो कैसे रहेंगे? हम दो हमारे 50 भी हो सकते हैं। 60 साल की उम्र में जब बच्चा पैदा करते हैं नहीं चाहते हुए भी, फिर बताइए कि ये कैसे होगा? खुद कमाते नहीं है, खुद जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है बेचारे, और किस प्रकार से परिवार का चला रहे हैं। सो देखिए, जब समाज में निकलते हैं तो लोग इनको ताने मारते हैं कि देखो बेटी बच्चे को बेचने वाला जा रहा है। कैसा महसूस से कर रहे होंगे आप लोग भी दर्द समझ सकते हैं। सरकार से एक चीज निवेदन है कि आप इनको इंसाफ दिलाइए। जो सिविल सर्जन है और जो वैसे डीएम है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके परिवार के साथ अगर ऐसा हो तो वो क्या करेंगे? दर्शकों, इनके साथ जो हो रहा है उनको देखकर आपको जरा सा भी दया आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके और उस सिविल सर्जन पर कार्रवाई भी हो सके, ताकि अगला कोई व्यक्ति ऐसे दर्द से न गुजर सके और इनके साथ न्याय भी मिले। हमको इस बार अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोग सुनते हैं ना कि धर्म परिवर्तन,
तो हम हिंदू धर्म से संत हैं। अगर दिल से मेरा अगर हुआ तो आप लोग कहते हैं ना कि लड़की को क्या करवाते हैं, हम तो जानते नहीं हैं। अंतिम में इस देश से हम दूसरे देश चले जाएंगे, वो मंजूर करेंगे, लेकिन हम इस लड़की को जो क्या कहते हैं लव जिहाद, हम उसमें दे करके बच्चा को बचाएंगे और धर्म परिवर्तन यानी कि करेंगे। धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम को दे दीजिए। जी 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 जी, और मुस्लिम वर्ग में शादी करेंगे और कहेंगे कम से कम भोजन तो दो दोनों टाइम। मतलब आप इतना परेशान है कि अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम को अपने बच्चे को दे दीजिए। जी, मैं डिसीजन, मैं माँ और पिता, दूसरा कौन डिसीजन लेगा इस बच्चा का? जब सरकार लापरवाह हो गया इस बच्चा को, तो मैं धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाऊंगा, दूसरे देश में चला जाऊंगा, अपने बच्ची को दूसरे जाति से संबंध करूंगा, शादी करूंगा। सारे चीज देखने के बाद तो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपको अगर समझ में आता है कुछ तो आप लोग कमेंट करें और वीडियो को शेयर करके इनका सहयोग जरूर करें।